बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक को मेल हम लिख लेते हैं और दूसरे को फीमेल। इसलिए लिखते हैं कि हमेशा अपोजिट कैरेक्टर को ही लेकर हम क्रॉस करवाते हैं। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को लेफ्ट और राइट यानी एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल में इसको लिख लेते हैं, जैसा है एज यूजुअल लिख लेते हैं। अब इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का करवा देंगे। फिर अब इससे हो गया इन दोनों में क्रॉस कैपिटल टी से, अब स्मॉल टी से करवाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी करवा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यह जो चार आपको चेकर बोर्ड के अंदर दिख रहा है, कैपिटल टी दिख रहा है, 1 आपको दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह दो दिख रहा है इसलिए 2 हमने लिखा है, और स्मॉल टी 1 लिखा हो। अब आप देखेंगे यह जो 4 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो शुरू में हमने लिया था कैपिटल टी टी प्योर हमारा जो है डोमिनेंट प्लांट है, और स्मॉल टी टी जो है यह ड्वार्फ प्लांट है यानी रिसेसिव है। और इन दोनों के बीच से 2 हाइब्रिड जो बने हुए हैं ये हाइब्रिड कहलाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इससे और इसको हम लिए थे और इससे ये 2 बने हुए हैं। तो इसलिए अगर रेशियो की हम बात करें यहाँ पर कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वह हमेशा 3:1 ही आता। कैसे आता है? कैपिटल टी जहां भी रहेगा वह डोमिनेंट कैरेक्टर वह अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो एक कैपिटल टी यहाँ है और इन 2 हाइब्रिड में कैपिटल टी है, तो दोनों को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा और स्मॉल टी 1 है, तो रेशियो विल बी ऑब्टेन इक्वल टू कितना हो गया 3:1, ये रेशियो हो गया। अब डेफिनेशन क्या आप देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का? शुरू में हमने बताया, एक बार और सुन लेंगे कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस के समय डोमिनेंट कैरेक्टर ये अपन जनरेशन में दिखाई देता है, और जब इनका हम सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो इनके कैरेक्टर सारे सेपरेट हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, इसीलिए नाम उसका सेग्रीगेशन या पृथक्करण रखा गया है। तो कोई डाउट होगा तो